इसका पहला नंबर क्वेश्चन का है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ऐसा आकृति दिया हुआ है ना, जो कि मतलब कि एक अर्धगोला पर, ये एक अर्धगोला है और इसी अर्धगोला पर ना एक शंकु जो है कि वह अध्यारोपित है। एक अर्धगोला पर एक शंकु अध्यारोपित है, उसके ऊपर ये है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये जो आर होगा शंकु का कहे त्रिज्या या फिर अर्धगोला का त्रिज्या कहे, जो इसका आर है वह दे दिया है 1 सेंटीमीटर का, और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। शंकु का जो ऊंचाई है ना, शंकु का जो ऊंचाई है वह है 1 सेंटीमीटर, वो भी है क्योंकि कह दिया है कि शंकु का जो ऊंचाई है वह इसके त्रिज्या के ही बराबर यानी कि 1 सेंटीमीटर ही है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालना है, यानी कि पाई की जगह पर पाई ही रहने देंगे और इसका वैल्यू जो है कि वो हमको फाइंड करना है। इस आकृति का आयतन निकालना है। चूंकि मैंने फार्मूला आपको टोटल, चाहे वह पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, आयतन हो, इसका टोटल का ये जो फार्मूला है मैंने आपको सबसे पहले ही वीडियो में समझा दिया है। तो यहाँ हम निकालना है, यहाँ दो आकृति से, यह जो फिगर है वह दो आकृतियों से मिलकर बना है, एक शंकु और एक अर्धगोला है। तो हमको इसका आयतन निकालना होगा, तो शंकु के आयतन और अर्धगोले के आयतन को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, लिख देंगे आकृति का ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन और प्लस ये जो है अर्धगोला उसका आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिर प्लस जो अर्धगोला होता है ना उसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन निकालने के लिए देखते हैं तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ हो जाएगा एच और यहाँ हो जाएगा 2r, ये बचेगा टर्म। अब हमको इसका आंसर पाई के ही रूप में निकालना है, तो पाई की जगह पर पाई रहने देंगे और r की जगह पर रख देंगे 1 का स्क्वायर, फिर h का जो वैल्यू है 1 और 2 × 1, तो 1/3 पाई और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, 3 से 3 कट गया, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। जो आयतन होता है उसको हम क्यूब से डिनोट करते हैं, यूनिट छोड़ना गलत है जी, यूनिट नहीं छोड़ेंगे, क्यूब में इसका आंसर जो है कि वह आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जितना लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है ना उतना ही आसानी से ये सॉल्व भी होगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन में समझना है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से, नाम है रचेल विद्यार्थी का, वह पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। एक मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है एल्युमिनियम का, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। एक ऐसा ये मॉडल बनाने के लिए कहा गया ना कि जो बेलनाकार आकार का है और इसके दोनों सिरों पर ना 2 शंकु जुड़ा हुआ है, ये 2 शंकु जुड़ा हुआ है, और इस मॉडल का व्यास दे दिया है 3 सेंटीमीटर। यह जो व्यास मतलब कि जो डी दे दिया है ना वह 3 सेंटीमीटर दे दिया है। इसका आर होगा कितना, 3/2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और जो वैल्यू दिया है उसको लिखते भी जा रहे हैं, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। टोटल का लंबाई दे दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दे दिया 12 सेंटीमीटर, जिसमें शंकु की ऊंचाई लिख देंगे, शंकु की ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई है इसको हम स्मॉल h मान लेते हैं। शंकु की ऊंचाई दे दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। जब शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दे दिया है तो बेलन जो है, बेलनाकार भाग, बेलन की जो ऊंचाई होगी जिसको हम कैपिटल H मान लेते हैं, जो ये बेलन की ऊंचाई होगी, जब शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और फिर ये भी 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि 4 सेंटीमीटर तो शंकु की ऊंचाई है, टोटल 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर में से हमको घटाना पड़ेगा 2 + 2, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। जो बेलन है उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको इसमें ना इस आकृति में आयतन कितना हवा का होगा इसको निकालना है। अब हमको हवा का आयतन निकालना है, इसका मतलब कि जो दोनों शंकु है उसका आयतन और फिर बेलनाकार भाग का भी आयतन,
सबको ऐड कर देंगे, हमको इस आकृति का आयतन पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं कि मॉडल का आयतन बराबर, मॉडल का जो आयतन निकालेंगे बेलन का आयतन, बेलन के लिए लिख रहे हैं हम डायरेक्ट अब पाई आर स्क्वायर और एच, चूंकि दोनों का आर सेम है लेकिन एच जो है कि वह अलग अलग है। बेलन की ऊंचाई के लिए हम कैपिटल एच लिखे हैं और शंकु कितना है, 2 शंकु है। जब 2 शंकु है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच स्मॉल कर दिए, इसकी ऊंचाई को हम एच स्मॉल एच से डिनोट किए हैं और बेलन की ऊंचाई को कैपिटल एच से डिनोट किए हैं। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन शंकु कितना है, 2 ठो है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमको। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर को, तो अब बच जाएगा एच और यहाँ बच जाएगा 2/3 स्मॉल एच। पाई की जगह पर रख दे रहे हैं वैल्यू हम 22/7 और आर के जगह पर ये जो आर है इसका 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, कैपिटल एच की जगह पर रख रहे हैं 8 और स्मॉल एच की जगह पर लिख रहे हैं हम 2। अब इसी बात को ना सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा, कोई तो नंबर कट नहीं रहा है, 3 3 का 9 दूना 18, 198/7 दूना 14 दूना 28, यहाँ से कट जाता है, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 11 3 33 और 99 बट्टा 7 दूना 14 और मल्टीप्लाई, और ये है 8 और 2 दूना 4/3, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 3 का 24 और 4 28/3, 14 से कट गया 2 बार में और 3 से कट गया ये 33 बार में, 33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना कि उसमें हवा जो है कि वह इस मॉडल में होगी। सिर्फ आयतन निकालना था मॉडल का, तो हम क्या कर दिए, जो जो आकृति से ये बना था ना उस आकृति का हम हेल्प लेते हुए आयतन निकाल लिए। बेलन है और शंकु है, कितना शंकु है, 2 शंकु है, तो एक ही शंकु के आयतन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कॉमन वगैरह निकालते हुए सॉल्व करके निकाल दिए, 66 सेंटीमीटर क्यूब जो है कि वो हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, करें कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। गुलाब जामुन जो है उसमें उसका जो एक गुलाब जामुन में कह रहा है कि चीनी का जो चाशनी का जो मात्रा है वह 30% है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? जब एक में 30% है तो 45 गुलाब जामुन में टोटल कितना चाशनी होगा ना, इसको निकालना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, एक गुलाब जामुन जो है वह किसके आकार का है, बेलन के आकार का है। यहाँ पे ये एक बेलनाकार भाग में हम बना देते हैं गुलाब जामुन, और फिर ये भी कह रहा है क्वेश्चन में है कि जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं और इसका जो दोनों सिरा है ना वह अर्धगोलाकार रूप में है। तो कह रहा है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसका जो लंबाई है वह कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। गुलाब जामुन का लंबाई तो दे दिया 5 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर, जो डी दे दिया है वह दे दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। जब डी दे दिया है तो डी का ही हाफ कर देंगे तो आर का वैल्यू निकल गया। टोटल का लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना पड़ेगा बेलन का, जब लंबाई निकालेंगे लिख देंगे कि बेलन की लंबाई, बेलन की जो लंबाई होगी ना टोटल लंबाई में से ये जो इसका यहां से लेके यहां तक का जो लंबाई था और ये सेंटर से लेके यहां तक का जो अर्धगोला का लंबाई था, यानी कि जो दोनों का आर था उसको हम ऐड कर देंगे। ये बेलन का ये इधर की तरफ जाए तो वो त्रिज्या है और ये भी जाएंगे तो ये भी त्रिज्या ही है इसका, तो 1.4 है और ये भी 1.4 है, दोनों को ऐड कर देंगे। 2.8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 और 4 में से 2 गया तो 2.2 सेंटीमीटर। बेलन की लंबाई निकल गई, हमको ऊंचाई जो है इसका निकल गया। हमको जब इसका आयतन का निकालना है तो आयतन तो निकालना पड़ेगा ना, पहले गुलाब जामुन का तो आयतन निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका 30% निकालेंगे। अभी हम सिर्फ एक बेलन का निकालेंगे जी आयतन, एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन
बराबर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये बेलन का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच। एक गुलाब जामुन यहाँ पे लिख देंगे तो सही रहेगा, एक गुलाब जामुन होगा यहाँ पर। एक गुलाब जामुन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और फिर 2 मल्टीप्लाई, और ये जो अर्धगोला है अर्धगोला का होता है आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा 2 दूना 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एच और ये बचेगा 4/3 आर। पाई के जगह पर लिख दे रहे हैं 22/7, और आर का स्क्वायर यानी कि 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, और एच के जगह पर हम रख देंगे जो एच हाइट है बेलन का 2.2, फिर 4/3, और आर के जगह पे हम वैल्यू रख रहे हैं 1.4। इसको कटाएंगे तो ये 0.2 बार में कट जाएगा। 22 दूना 44, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 57, 58, 59, 60, 616, 6.16। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.16 आएगा, और मल्टीप्लाई, और ये 2.2 अब प्लस 14 56, 5.6/3। ये 22 से 66 हो गया, और 66 में जब इसको ऐड कर देंगे तो 6 6 12 के 2 हाथ में 6 5 11 1 12/3, 6 6 12 13। ये तो कटेगा नहीं, इसको हम डेसिमल में ही बदल दे रहे हैं। 3 चौका 12 और 3 छक्के 18, लगभग इतना आएगा इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6.16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.06 में, 6.16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.06 में, ये आएगा 25.0096, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया लगभग। एक बेलन का आयतन मतलब कि एक गुलाब जामुन का आयतन निकाले हैं तो इतना आया है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा? जामुन का आयतन बराबर 45 से गुना कर देंगे हम 25.0096 में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, 5 6 30 की जरूरत में 3 9 5 45 46 47 48, ये आएगा 11254320, और 4 के बाद डेसिमल दे देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 1125.432। इतना सेंटीमीटर क्यूब निकला। कितना गुलाब जामुन का? 45 गुलाब जामुन का निकला है, और इसका 30% जो है ना कि वह चाशनी में यूज होता है, इसका 30% चाशनी में यूज होता है, तो इसका अब हम 30% निकालेंगे। और चूंकि इसका 30% जो है कि वह आयतन है टोटल चाशनी का, तो लिख देंगे चाशनी का आयतन बराबर 1125.432, इसका हम निकाल देंगे ना 30%, तो ये जो होगा, अब इसको ना अगर हम गुना करते हैं, यहाँ ऊपर थोड़ा सा बना देते हैं, 1125.432 मल्टीप्लाई करना है 3/10 से, तो ये ना 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 1 25 76 11 3 33, और ये 3 ये आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, 337.6296, जिसको हम लगभग लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डेसिमल का जो इतना नंबर था इसको हम मिला के एक जोड़ दिए तो 338 सेंटीमीटर क्यूब। यही जो होगा कि चीनी में जो चाशनी का जो मात्रा था ना वह इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कर रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है। एक कलमदान है जिसमें कलम वगैरह रखा जाता है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं, विमाएं का मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई और फिर ऊंचाई दे दिया है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या और जो गड्ढा किया गया है वो भी दे दिया है, गहराई भी दे दिया है। उसका गड्ढा का त्रिज्या भी मालूम है और उसका गहराई भी पता है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है।
जो कलम रखते हैं वह जो होता है ना, ये शंकु के शेप का होता है। ये जो है पोर्शन जो है कि वह शंकु के शेप का है। तो टोटल अगर मान लेते हैं कि जो ये लकड़ी का टोटल टुकड़ा बना था, उसमें 4 छोटा छोटा इतना गहराई का और ये त्रिज्या का जब हम उसमें आकृति बना रहे हैं तो कुछ पोर्शन को निकालना पड़ेगा उस लकड़ी से। तो वही कह रहा है कि कितना आयतन जो है ना, कलमदान का जो लकड़ी का आयतन जो है वह कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं कि घनाभ में जो घनाभ है उसमें क्या है, लंबाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वह 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है कितना 3.5 सेंटीमीटर। जो शंक्वाकार जो गड्ढा बना हुआ है ना शंकु का, उसमें भी दे दिया, जो शंकु का जो उसमें आकृति बनाया हुआ है उसका आर दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर और एच दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर। कभी कभी क्या होता है ना कि जो यूनिट होता है ना वह अलग हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर सब यूनिट सेम दिया है, सेंटीमीटर में ही दिया है, लेकिन कभी कभी अधिकांशतः क्या करता है कि सेंटीमीटर की जगह मीटर लिख दिया और हम वैसे ही सॉल्व करते जाते हैं, जिसके कारण जो होता है कि वह आंसर जो होता है कि वह गलत हो जाता है। तो इसलिए इस सब यूनिट पे भी ध्यान देते हैं। वैसे ऐसा कोई बात यहाँ पर नहीं है। कह रहा है कि पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन निकालना है, तो लिख देंगे लकड़ी का आयतन बराबर लकड़ी का आयतन। जो लकड़ी का आयतन होगा वह घनाभ के आयतन में से लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो घनाभ का आयतन है उसमें से शंक्वाकार भाग जो हम बना के निकाले थे ना उसके आयतन को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये लकड़ी का आयतन दे दिया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और माइनस कर देंगे जो शंकु है उसके आयतन को, उसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। आपको टोटल फार्मूला याद करिएगा तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा, आप याद जरूर करते रहिए। लंबाई 15, 10 और 3.5 और 1/3 पाई के जगह पे रख रहे हैं 22/7, आर का स्क्वायर का मतलब यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और एच के जगह पे रख देंगे 1.4। ये देखिए 1 से कटेगा 0.7 बार में कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 50 तो 525 माइनस, और ये सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 25 25 मतलब 50, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 25 50 55 5.5 और फिर इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 = 35, 38। अपने हिसाब से जरूर मल्टीप्लाई करते रहिए आप अपने हिसाब से, बटा 3 है 525 माइनस, इसको हम डिवाइड करते तो 1.3 × 6 7 8 2 3/24 लगभग इतना आएगा, और फिर इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 523.72 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो होगा कि आयतन लकड़ी का होगा। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, कर रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, एक ऐसे उल्टा शंकु है और इसी शंकु के आकार का है, तो इसमें पूरा ना पानी जो है कि वह पूरा भरा हुआ है। इसका ऊंचाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर, जो एच है वह दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और इसका जो ऊपर सिरा है वो आर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। पूरा पानी से भरा हुआ है ऊपर तक। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है तो इसमें पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कुछ गोली जो है ना, मान लेते हैं कि एक तो पहले से ही ये पूरा भरा हुआ है, और जब इसमें हम कुछ गोली डालेंगे तो पानी तो बाहर कुछ निकलेगा ही निकलेगा। तो कितना पानी निकल जाता है, तो 1/4 भाग जो है ना कि पानी जो है कि वो बाहर निकल जाता है। जितना पूरा पानी भरा हुआ था ना उसका 1/4 भाग पानी निकल जाता है। तो कह रहा है कि शीशे की गोलियों की संख्या का बताना है कितना है। जो गोली होता है वह कौन से आकार का होता है, वह होता है गोले के आकार का होता है। जो गोली है वह गोले के आकार का होता है। तो हमको उसका संख्या बताना है कि कितना हम गोली उसमें डाले थे कि 1/4 भाग इसका पानी जो है कि वो बाहर निकल गया। सबसे तो पहले हम शंकु जो भाग है, शंक्वाकार भाग, उसका हम आयतन निकालेंगे। लिख देंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पर पाई ही रहने देते हैं अभी, क्योंकि हमको
पाई से पाई बाद में हो सकता है कि कट जाए, संख्या निकालना है ना तो उसमें पाई का वैल्यू जो होता है कि वह कट जाता है। आप भी ध्यान दीजिएगा, जब भी संख्या निकालना हो तो पाई की जगह पर वैल्यू नहीं पुट करेंगे तो सही रहता है। देखते रहिए, आर का वैल्यू दे दिया 5 का स्क्वायर और एच की जगह पर रख देंगे 8। 5 का तो स्क्वायर हो गया 25, 25 बटे 200 बटा 3 पाई। इतना तक सेंटीमीटर क्यूब तो हमको ये इसका आयतन निकल गया है। अब कर है कि गोलियों का संख्या, जैसे ही हम कुछ गोली डालते हैं ना, इसमें जो बर्तन था उसमें जैसे ही हम कुछ गोली डालते हैं तो इसका 1/4 भाग जो है कि पानी निकल जाता है। माना गोलियों का संख्या बराबर n मान लेते हैं, n मान लिए हैं। और अब ये जो n, इसमें कितना गोली हम डाले थे उसका वैल्यू निकालना है, जिसको हम मान लिए n। जो एक गोले का आयतन होगा ना, गोली का आयतन और बर्तन का आयतन, इस दोनों को हम पहले बराबर कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बराबर कब होगा, गोली शायद इधर से लिखा है, बॉडी की मात्रा रहता है। तो गोली का जो आयतन है उसमें हम कितना गोली डाले थे, तो n गोली डाले थे। कितना गोली डाले, n गोली डाले, तब बर्तन के आयतन का जो भाग था ना, 1/4 भाग पानी निकलता है। इसका 1/4 भाग जो है कि वह पानी हम बाहर निकाल दिए। गोली का संख्या हमको पता नहीं है, तो गोली की संख्या को हम मान लिए n। जैसे ही कुछ गोली डालते हैं उस बर्तन में तो पानी का जो मात्रा है वो बाहर कुछ निकल जाता है। उसके बर्तन के 1/4 भाग जो है पानी वह निकल जाता है। कितना गोली डालने पर, n गोली डालने पर 1/4 भाग जो है पानी वह बाहर निकल जाता है। टोटल जितना बर्तन में था उसका 1/4 भाग को हम क्या कर दिए, यहाँ पर बराबर कर दिए। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ रख देंगे n की जगह पर n, क्योंकि n का ही वैल्यू निकालना है। गोली का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसके r को, ये जब शंकु है तो उसका आयतन हम r माने छोटा r, तो इसको बड़ा r कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये 1/4, और बर्तन का आयतन हम निकाले थे यहाँ पर 200/3 पाई। n का वैल्यू फाइंड करना है, देखिए पाई से पाई जो है वह कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 4/3। पाई से पाई को हम काट के हटा दिए तो, और गोला का जो है एक गोला जो दिया है उसका त्रिज्या कितना दिया है। यहाँ एक लाइन छूट गया था क्वेश्चन में कि जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, आप क्वेश्चन सुधार लीजिएगा बुक से, करें कि शीशे की कुछ गोलियां जो डाले हैं ना उसका त्रिज्या दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर, जो कि छूट गया था। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये पाई से तो पाई कट गया और आर की जगह पर दे रहे हैं 0.5 का क्यूब। अब 1 ये 4 से कटा दे रहे हैं 200 को 8 बार में, तो सिर्फ कितना हो जाएगा, 8/3। ये n मल्टीप्लाई 5 का करेंगे क्यूब तो 125 हो जाएगा, 0.125/3, 8/3। n का वैल्यू निकालना है हमको, n का वैल्यू, तो ये 3 है वो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 3 × 4 × 0.125। 4 से कट गया 8 दो बार में, 3 से 3 कट गया। इसका डेसिमल हम हटाएंगे तो ऊपर 0 दे रहे हैं बट्टा 125। इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 25 × 5 = 125, 25 × 8 = 200, फिर 5 से कट गया 16 × 5 = 80। यानी कि गोलियों का संख्या कितना हो गया, 16 हो गया। थोड़ा सा एक लाइन मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, शीशे का त्रिज्या आपको क्वेश्चन में गोली जो है ना उसका आयतन, उसका त्रिज्या पहले ही दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर, और उसी आयतन को रखते हुए, आर को रखते हुए वैल्यू हम निकाले हैं और एन का वैल्यू फाइंड कर लिया। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास, आधार का जो व्यास है वह 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है, और इस बेलन का कह रहा है कि आधार का व्यास, मतलब कि इसका डी दे दिया है, इस बेलन का डी तो दे दिया है और ऊंचाई भी दे दिया है 220 सेंटीमीटर। डी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, तो आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है, जो इसका एच है, वह दे दिया है 220 सेंटीमीटर।
और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक। अब करा कि जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, अब इसी बेलन के ऊपर करा कि 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला है। त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर। एक अन्य बेलन आरोपित है, इसी के ऊपर ना एक और बेलन जो है ना कि वो भी अध्यारोपित है, लेकिन इसका जो त्रिज्या है ना, इसका जो त्रिज्या है वह है 8 सेंटीमीटर। ये लिख देंगे कि पहले बेलन का डी है, आर है और ये एच है। दूसरे बेलन का निकालेंगे, जो दूसरा जो बेलन है ना उसका आर दिया है 8 सेंटीमीटर और एच दिया है 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दिया हुआ है ना उसको हम लिख देंगे। पहले बेलन का डी दिया था तो आर निकाल लिए, एच लिख दिए, दे दिया था एच। दूसरे बेलन का आर है और एच मालूम है। कह रहा है कि से लोहे का एक स्तंभ बनाया गया है, तो इस स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का ना द्रव्यमान 8 ग्राम दिया है। जहां 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इसका मतलब कि इसका हमको आयतन निकालना होगा। लिख देंगे कि लोहे का स्तंभ, लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर, ये जो बड़ा वाला है ना इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एच, और जो आर है उसको मान लिए हम कैपिटल आर, और इसका जो है ये स्मॉल आर और एच रहने दे रहे हैं। पहले वाला बेलन जो है उसका आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, और जो छोटा वाला है आयतन उसका निकालेंगे दूसरे वाला का तो पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के आयतन को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो पहला वाला जो है यहाँ पाई कॉमन निकल गया, आर स्क्वायर एच, अब फिर आर स्क्वायर एच यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाएगा। पाई की जगह पर रख दिए 3.14, क्वेश्चन में कर रहा रखने के लिए, तो 3.14 हम यहाँ रख देंगे। और आर के जगह पर 12 का स्क्वायर और एच की जगह पर 220, फिर आर की जगह पर 8 का स्क्वायर और एच की जगह पर 60। ये 3.14 144 गुने 220, 8 का हो गया 64 गुने 60। जब इसको हम सॉल्व करेंगे और तो 3.14 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 22 चौके 88, अब 22 चौके 88 79 90 96 के 6 में 9, 22 से कम 22 8 1 31 31680 प्लस ये 0 6 चौके 24 4 हाथ में 2 6 36 38 3840। अब ये 3.14 मल्टीप्लाई, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 0 8 4 12 के 2 में 1 6 1 7 8 7 15 5 में 1 31 32 33 34 35। अब इस सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को 35,520 में, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में 111,532.80। ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। ये जब इसका हम आयतन निकाले हैं, दोनों बेलन का आयतन का योग निकाले हैं, तो सॉल्व करने पे आया इतना। अब लिख देंगे कि चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है कितना? 8 ग्राम के, तो इतना जो है 11532.80 जो होगा सेंटीमीटर क्यूब, वह कितना के बराबर हो जाएगा? इसको 8 से गुना कर देंगे, और ये जब गुना करेंगे तो 0 8 64 के 4 में 6 8 गुना 16 6 22 के 2 में 2 8 24 26 के 6 में 2 8 45 22 के 2 में 4 4 12 के 2 में 8922। ये जब डेसिमल देंगे यहाँ पे तो इतना हो गया, इतना ग्राम आया है। और फिर ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 3 डेसिमल और इधर कर देंगे, 892.2624 इतना केजी हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं 892.27 केजी तक, इतना भी लिख सकते हैं लगभग लगभग। यही जो होगा कि वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और ऊंचाई त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है जिसमें शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या दे दिया है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। एक अर्धगोला है
और इस अर्धगोला का भी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, और ये शंकु, इसी के ऊपर एक शंकु आरोपित है, जो कि मतलब कि इसका ऊंचाई दे दिया है कितना, 120 सेंटीमीटर। आर पता है, दोनों का आर दिया है 60 सेंटीमीटर का। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि बेलन की तली को यह क्या करता है जी, स्पर्श करता है। यह ना एक जो है कि ये किसमें है जी, एक इसको डाल दिया गया, एक बेलन में डाल दिया गया है, एक बेलन है, और इसी बेलन के अंदर ना इस शंकु को डाल दिया गया है। बेलन के तली से ये सटा हुआ है, शंकु वाला जो ये आकृति है ना, वो बेलन के तली से सटा हुआ है। बेलन की तली को स्पर्श करें, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, और इसका ऊंचाई जो है वह दे दिया है कितना, 180 सेंटीमीटर, और बेलन का जो है टोटल ऊंचाई जो है ना, वह दे दिया कितना, 180 सेंटीमीटर। सबसे पहले ना जितना मतलब कि पॉसिबल होता है, पहले कोशिश करते हैं कि फिगर को ड्रॉ कर लें, और उसके बाद क्या करते हैं कि जो जो वैल्यू दिया हुआ है ना, वो सब वैल्यू हम लिख देंगे। यहाँ जो बेलन में डालते हैं हम इस आकृति को, तो ये शंकु और अर्धगोला से बना हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे कि शंकु में बस लिख देंगे, शंकु में आर बराबर दे दिया है 60 सेंटीमीटर, एच बराबर दे दिया है 120 सेंटीमीटर। फिर एक अर्धगोला है, अर्धगोले में आर बराबर दे दिया है 60 सेंटीमीटर ही। बेलन का भी लिख देंगे कि बेलन में क्या क्या दिया है, एच आर दे दिया है 60 सेंटीमीटर, और एच दे दिया है 180 सेंटीमीटर, एच दे दिया है। सब ये कह रहा है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना है, यानी कि जो बेलन का आयतन था उसमें जब हम आकृति को डाले तो कुछ ना कुछ तो पानी निकलेगा। अब उसी पानी का मात्रा को निकालना है। सबसे पहले हम आकृति का आयतन निकाल लेंगे, लिख देंगे आकृति का आयतन। आकृति का आयतन हो जाएगा, ये शंकु और अर्धगोला से बना है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसके लिए लिख रहे हैं 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिए, यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा 2r। पाई के जगह पे लिख रहे हैं 22/7, आर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, दोनों का चूंकि आर वैल्यू 60 ही है, दोनों का क्या, तीनों का ही आर सेम है, 60 का स्क्वायर कर दे रहे हैं यहाँ पर। और एच के जगह पर ये बेलन का जो हाइट है शंकु का, वो हो जाएगा 120, 2, और आर की जगह पे फिर रख दे रहे हैं यहाँ पर 60। 1/3 22/7 3600, ये 6 दूनी 12 120 होगा, और 120 240 हो गया है, 80 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा 36 दूना 72, 2 हाथ में 7, 36 दूना 72, 7। फिर इसको 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3, और 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 9 72, 73 के 3 हाथ में 7, और 8 7 56, 4 60 3 63। इतना जो है ना कि ये सेंटीमीटर क्यूब जो है, इतना बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब जो है कि ये इतना बटा 7, ये जो आया है ना, ये निकाले हैं हम अभी शंकु का आयतन। अब निकालेंगे ये बेलन का आयतन, लिख देंगे कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पर रख देंगे 22/7, और आर की जगह पर जो आर का जो वैल्यू है वह रख देंगे 60 गुने 60, और एच की जगह पर 180। ये तो कटेगा नहीं, ये गुना कर देंगे तो 6 36 गुना 72, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जो है कि टर्म आ जाए कितना, यहाँ 180 है, ये 36 36 गुना 72 के 2 हाथ में 36 गुना 72 7 79 200, इसको गुना करना है 18 से,
1 2 3 जीरो हो गया, 18 दूना 36 के 6 में 3, 18 9 108, 9 10 11 के 1 11, 18 26 37 47 147 इतना बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब आया। बेलन का आयतन निकाल दिए, जो ये आकृति था उसका आयतन निकाल दिए। अब जो कर रहा है कि शेष बचे पानी का आयतन, जैसे ही हम ये शंकु वाला आकृति जैसे ही हम उसमें डाले ना बेलन में, तो उतना आयतन जो है कि वो पानी का निकल गया है, यानी कि घटाएंगे। अब बचा हुआ पानी का आयतन निकालना है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, उसको लिख देंगे, यहां लिख देते हैं, चाहे इसको इरेज कर देते हैं, इतना को लिख देंगे कि बचे पानी का आयतन, बचे पानी का आयतन जो ये पूरा बेलन का था 1471600 माइनस कर देंगे 633600 बटा 7, इसका तो एलसीएम आएगा 7, 147161230 63361230 घटाएंगे तो ये 3 जीरो तो आ जाएगा वैसे ही, और फिर 6 में से 6 गया तो 0, 11 में से 3 गया तो 8, 7 में से 3 गया तो 4, और फिर 14 में से 6 गया तो 8 बटा 7। अब इसको ये सब जो आ रहा है वैल्यू ना, ये आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, ये आया है सेंटीमीटर क्यूब में, यहाँ पे लिख देंगे हम सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम जब भाग करेंगे तो 7 एकम 7, और फिर 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, और 1 7 एकम 7 3, 7 चौके 28 2, 7 दूना 14 6, 7 8 56, फिर 4, 7 5 35, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी को क्या करते हैं कि मीटर क्यूब में बदल रहे हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, और जब यहाँ पर क्यूब है तो 3 को 100 से 100 से भाग करेंगे, यानी कि 2 डेसिमल फिर 2 और फिर 2, 6 डेसिमल को हम घटाएंगे, 1.21142855 मीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब को ना मीटर में बदलना होता है तो सिर्फ 2 को डेसिमल को और बढ़ाते हैं, लेकिन जब क्यूब है तो यहाँ पर हम 6 को डेसिमल को बढ़ाएंगे। अब इसको लगभग हम लिख सकते हैं 1.21 मीटर क्यूब। यही जो हुआ कि इतना पानी का जो आयतन है वो बचा हुआ होगा। सिर्फ क्या किया गया है कि दोनों का आयतन को निकाल दिया गया है, आकृति के और बेलन के आयतन को, और घटा दिए हैं, आंसर जो है कि वो आ गया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। ये जो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का के बर्तन की एक गोलाकार कांच है, और ये कह रहा है कि इसका जो बर्तन है कि बेलन के आकार की गर्दन है, इसका जो गर्दन है ना, वह जो बना हुआ हिस्सा है यह बेलन के आकार का है, यह बेलन के आकार का है, और जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये जो बेलनाकार भाग है उसका लंबाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर और व्यास दे दिया है। लिख देंगे बेलनाकार भाग की लंबाई h बराबर, h मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, और r दे दिया है, सॉरी व्यास दिया है, यानी कि d दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसका तो r और h पता चल गया। और फिर गोलाकार भाग की त्रिज्या, इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर दे रहे हैं। यहां पे भी व्यास दिया है पहले, कैपिटल D बराबर दे दिया है 8.5 सेंटीमीटर, तो R निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8.5/2, जब डेसिमल हटा देंगे तो हो जाएगा 85/20 सेंटीमीटर। इतना ही रहने दे रहा है अभी। अब इसका आयतन निकालेंगे तो बेलनाकार भाग और गोलाकार भाग दोनों के आयतन को जब हम ऐड कर देंगे तो जांचना है कि ये जो एक बच्चा था इसका आयतन निकालता है 345 सेंटीमीटर क्यूब, यह सही है कि नहीं, ये इसी को जांचना है। तो लिख देंगे बेलनाकार भाग, ये आकृति का आयतन, पानी की मात्रा को माफ कर, पानी की मात्रा बराबर जो पानी का जो मात्रा होगा ना वह बेलन के आयतन और
अर्धगोल जो ये गोला है उसके आयतन के योगफल के बराबर होगा। लिख देंगे कि दी गई आकृति का आयतन बराबर, दी गई आकृति का आयतन जो ये बेलन का है पाई आर स्क्वायर एच, और ये अर्ध जो गोला है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको आर को हम कैपिटल आर कर दे रहे हैं। पाई तो कॉमन निकल जाएगा, आर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और एच की जगह पर रख देंगे 8, फिर 4/3 और आर का क्यूब बच गया है यानी कि 85/20। इसको भी अगर हम कटाना चाहें कटा देते हैं यहीं पे, ये कट जाएगा 4 बार में और ये कट जाएगा 17 बार में, 17/4। यहाँ पर लिख रहे हैं 17/4 गुने 17/4 गुने 17/4 क्यूब है, तो इसीलिए 3 बार लिख दिए इसको। अब यहाँ से पाई कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच, और यहाँ बचेगा 4/3 आर का क्यूब। क्या करते हैं कि यहाँ सॉल्व कर दे, अगर हम पाई की जगह पर लिख रहे हैं 3.14 और आर का स्क्वायर, आर की जगह पे जो वैल्यू है 1 का स्क्वायर इंटू एच, एच जो है वो 8 दिया है, 4/3 आर का क्यूब, आर का जो वैल्यू दिया है वो 17/4 है, 17/4। इसको हम कटा दिए हैं, ये जितना आया था टर्म यहाँ पे 17/4 गुने 17/4 गुने 17/4। ये आर का स्क्वायर एच और प्लस फिर 4/3 आर का क्यूब है यानी कि 3 बार लिख दिए इसको। अब इसी बात को ना सॉल्व कर देना है हमको। यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर जो टर्म आया है इसको थोड़ा कैलकुलेशन को करना पड़ा है, इसीलिए हम लिख दिए यहाँ पर डायरेक्ट अब कि ये 3.14 8, और जब ये गुना किए थे तो यहाँ पर टर्म आया जो 17 गुना करने पे 4913/48। इसको हम क्या किए कि डिवाइड कर दिए और फिर 8 को हम ऐड कर दिए तो 110.35 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किए तो 346.51 आया, और इसका आया था आंसर 345। तो लिख देंगे कि नहीं, उस बच्चे का उत्तर सही नहीं था, और फिर लिख देंगे सही उत्तर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है कि यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।